कनकलता से समाचार सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में कल दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आरंभ करने और पेशेवरों तथा कुशल श्रमिकों का आवागमन सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था पर बातचीत की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताएं साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री लक्सन ने मुख्य भाषण में कहा कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का 2/3 हिस्सा होगा और वर्ष 2030 तक दुनिया के 2/3 मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस क्षेत्र में होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड और भारत अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव की दहलीज पर हैं। उन्होंने कहा कि रायसीना डायलॉग दुनिया भर के विचारकों को हिंद महासागर में समकालीन रणनीतिक चुनौतियों पर अपने सामूहिक विचार को केंद्रित करने का वार्षिक अवसर प्रदान करने का मंच है। इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का विषय है कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। इसमें लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया 9वीं रक्षा नीति वार्ता कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने इसमें परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व वहां के रक्षा विभाग के अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रभाग के प्रथम सहायक सचिव बर्नार्ड फिलिप ने किया। दोनों पक्षों ने बढ़ते रक्षा अभ्यासों और आदान प्रदान सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। महाराष्ट्र में मध्य नागपुर के महाल इलाके में कल शाम 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। धार्मिक प्रतीकों की तोड़फोड़ की अफवाहों के कारण 2 समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव हुआ। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों को जलाए जाने की खबर है। वहीं दंगा नियंत्रण के लिए तैनात पुलिस बलों ने चिटनेस पार्क और महाल इलाकों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और शांति तथा सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, आचार संहिता और शासन के सर्वोत्तम तौर तरीकों के बारे में बताना है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति की आलोचना की और चरमपंथी ताकतों तथा इस्लामी आतंकवाद से निपटने में ट्रंप प्रशासन के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। श्रीमती गबार्ड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है। कबड्डी विश्व कप 2025 में आज शाम इंग्लैंड में वॉल्वरहैम्पटन के मैदान में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें उतरेंगी। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे महिला टीम का सामना ग्रुप डी के वेल्स टीम के साथ होगा, जबकि रात 10:30 बजे पुरुष टीम ग्रुप बी के स्कॉटलैंड के साथ भिड़ेगी। कल शुरू हुए कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।